तो भाई अभी मैं आ गया हूँ नॉन ड्राइविंग सीट पे, ठीक है। तो अब अपने हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, हमारे हाथ में है अब सिर्फ हमारा फ़ोन, और हम करेंगे अब थोड़ी सी ब्लॉगिंग। तो भाई देखो साउथ के मज़े तो पूरे आ रहे हैं, ठीक है। जो ट्रिप हमने शुरू किया था और जिस चीज़ के लिए किया था वहाँ तक हम पहुँच गए। तो यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट अभी ट्रैवल रह गया हमारा, आप समझो कि 5-6 बज रहे हैं ना। तो हमने शुरू किया था 12 बजे, तो 6 घंटे जैसे हमने 5 घंटे जैसे कवर कर लिए बीच में, क्योंकि एक जगह हमने थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लिया था जहाँ हम खाने के लिए रुके थे, और हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो हमने वो भाई से वाईफाई भी ले लिया, और वाईफाई लेने के लिए जब हमने वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया तो वो थोड़ा लंबा हो गया। तो हम बात कर रहे थे कि भाई साउथ के नज़ारे तो पूरे हैं भाई, और 5-5.5 घंटे जैसे हमने गाड़ी चला दी है, तो 20 घंटे का टोटल रन था। तो ऑलमोस्ट 15 आवर्स रह गए, तो निकाल लेंगे भाई। अभी तो सो के आए हैं, ज़्यादा तो नहीं सोए हैं, बस 6-6.5 घंटे जैसा सोए थे हम, बट फिर भी काफ़ी माइंड फ्रेश हो रखा था। और एक्चुअल में पता है जब आप एक कांस्टेंट ड्राइव करके आते हो ना, तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये मेरा हेडरेस्ट है भाई, बालों की हालत देखो कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, क्या हो गया, सब अपने ही है। तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हमने ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं था। तो मैंने उन भाई से वाईफाई लिया और फिर ब्लॉग अपलोड करने के लिए, बट वो अपलोड हो तो गया, बट वो अभी भी उस पर ना चैनल पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी उस पर ना अपडेट नहीं हो रहा। वो आई मीन पता नहीं यार, प्रोसेसिंग हो गया, वहाँ से प्रोसेसिंग तो हो गया, बट वो अपलोड नहीं हुआ। तो अपलोड करने के लिए फिर से मुझे इंटरनेट चाहिए। और जो यहाँ पे यहाँ पे इस स्टेट में जब से मैं साउथ एंटर किया हूँ, इनफैक्ट जब से हमने नागपुर एंटर किया है नियरेस्ट टू साउथ, हम लोगों का ना जियो का नेटवर्क स्लो हो गया भाई, ठीक है। और जियो जी नहीं पा रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रही क्यों। तो बट चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, इंटरनेट स्लो चल रहा है। जब सॉन्ग सुन रहे होते, सॉन्ग सुनने हैं तो सॉन्ग भी चल रहे हैं, बट अपलोड करने में टाइम लग रहा है यार। उसमें भी जियो क्या ही कर लेगा, इट्स लाइक हैवी फाइल है, तो लोड करने में तो टाइम तो लगेगा। वो देखो ब्रह्मणन पल्ली पता नहीं कुछ तो भी था, वो नाम भी नहीं लिया जा रहा। सुनील शेट्टी के पेड़ आगे, हाय हुक्कू गाना और नारियल के पेड़। तो भाई अभी रह गया कुछ 100 किलोमीटर्स के आसपास हैदराबाद, और हैदराबाद एंटर होने से पहले बीच में ना यहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं थी, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट था वो, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट था, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर साइंस लगाए हुए हैं लेपर्ड्स के, चीताज के। और मैंने उस टाइम पे, क्योंकि गाड़ी हम निकाल रहे थे तेज़ वहाँ से, तो माइंड तो स्किप हो गया, बट आते हुए शायद से मैं दिखा दूँगा आपको, ये वापस आऊँगा। तो वो सड़क के ऊपर प्रॉपर उन्होंने भाई उसके ना वो बना रखे थे साइंस कि भाई ये लाइफ जो है फॉरेस्ट एरिया है। तो चीता के उन्होंने प्रॉपर साइनिंग्स और प्रॉपर डिज़ाइन का वैसा प्रिंट कर रखे थे सड़क के ऊपर। भाई कोई तो मंदिर है, नहीं मंदिर है या पता नहीं क्या है, फैक्ट्री है, सॉरी। और धुआं देख रहे हो दूर से ना, ये मूर्ति लग रहा है भाई, बट ये कोई फैक्ट्री है। तो भाई अभी 100 किलोमीटर जैसा रह गया यहाँ से, तो थोड़ी देर के लिए एक स्टॉप लिया था बस। ये है क्या नाम मुझे आप पढ़ पा रहे हो, लुफियान फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है। तो अभी गाड़ी वहाँ पार्क कर दी है, इधर से 100 किलोमीटर आगे हो गया। तो एक वॉशरूम ब्रेक लिया है, वॉशरूम चलते हैं पहले, फिर कुछ रिफ्रेश होने के लिए। पीछे देख रहे हो मच्छर कितने हैं। तो ना यहाँ रुके थे और भैया से कॉफ़ी बना रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। भैया हेलो कर दो, हेलो। तो ये आप खुद ही बनाते हो? पंजाब से आए हैं हम लोग,
आगे जाने का। अभी हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से फिर आगे उडुपी, कर्नाटक। ये क्या, ये तो अभी हैदराबाद शुरू होगा ना अभी तो। बड़ा अच्छा लगा, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है साउथ का। साउथ से तो बहुत प्यार किया गया, साउथ का बहुत मूवीज देखते हैं। ये देख रहे हो, ओ भाई देखते हैं भैया कॉफ़ी कैसे बना रहे हैं। कॉफी बना रहे हैं। तो अभी तक जब से साउथ में हम एंटर हुए तेलंगाना में, तब से हर चीज़ अच्छी लगी है मुझे। साफ़ सफाई बहुत है इस शहर में, बिल्कुल साफ़ सड़कें हैं, अच्छी सड़कें हैं, बढ़िया है। भाई ये कॉफ़ी है और कप देखो कितना सेक्सी है, कितना ब्यूटीफुल कप है। ये हाईवे के बिल्कुल नज़दीक। तो आप लोग कभी आओ तो यहाँ ज़रूर रुकना, अच्छा लगा मेरे को, साफ़ सुथरा है, बढ़िया एकदम। भाई ये कुछ अलग चीज़ बनाई इन्होंने, पता नहीं क्या है, क्या बोला इसको आपने? डिकेशन। डिकेशन, वो कैसे क्या होता है? ब्लैक टी। ब्लैक टी, ओह ब्लैक टी। ब्लैक टी क्या है, डिकाशन बोलते हैं उसको। अच्छा, हाँ डिकाशन, वही पानी में पत्ती बना डाल के बनाते हैं ब्लैक टी। उसमें दूध नहीं डालेंगे? नहीं डालते, बिना दूध का पानी का है। ओके। आपका मैंने वीडियो बनाया है। कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी थी एक नंबर और मज़ा आ गया। तो उधर मैंने उन लोगों, कुछ लोकल से बात करी है एंड बहुत हम्बल लोग हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया है। तो पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, कितना ड्राइव करके आए हो, कहाँ तक जाओगे और गाड़ी कौन सी लेके आए हो। तो वो अब वो पता क्या कह रहे थे, कहते कि आपने कितने टाइम से ब्लॉग डाल रहे हो, आपका मोनेटाइज हो गया अभी चैनल या होने वाला है? तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है अभी ना, हमने ऐसा सोचा है, होना होगा तो हो ही जाएगा। तो चलो बढ़िया, एक बार जगह फिर दिखा देता हूँ आपको। सो ये है भाई, ये देख लो, और अच्छी जगह है, अच्छा है, क्राउड भी है इनके पास। आई थिंक ये लोकल यहाँ का कुछ इनका लोकल लोगों का मीट पॉइंट है। ये जो काफ़ी सारे लोग हैं, तो ये देख रहे हो, ये मिलने हैं यहाँ पे एक दूसरे से बातें करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, चिल आउट करने के लिए आ रहे हैं। तो और ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि यार ना, मतलब आप कहीं ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ पे आपको कोई गलत नज़र से देख रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। तो बहुत ही हम्बल लोग थे। चलो जी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आगे हैदराबाद रहेगा यहाँ से 130 किलोमीटर्स, उसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। भाई ये पीछे ना, पीछे ट्रक आ रहा है, इसका हॉर्न भी साउथ इंडियन वाला बज रहा है। वो जैसी पुरानी मूवीज में नहीं बजते हैं हॉर्न, वही सरकारी हॉर्न लगा रखा उसने अभी तक। भाई ये ना एकदम से अचानक से यहाँ साइड पे दिख रहा है, बहुत सारा पानी है। अब आई डोंट नो, ब्रिज तो है, ब्रिज के नीचे ये क्या है इस टाइम तो नहीं दिख रहा, अंधेरा है और इसी तरफ है पानी, सिर्फ ऐसे विदाउट कैमरा दिख रहा था, बट फिर भी मैंने दिखा दिया है। अगर आपको दिखेगा तो थोड़ा सा जूम करके देख लेना, शायद दिख जाए, बट आई डोंट थिंक दिखेगा। बट पानी बहुत था भाई, मतलब वाइड रेंज में था पानी वहाँ पे, वाइड रेंज। यहाँ ना थोड़ी देर पहले मैंने एक पीले ऑटो की बात करी थी, ये रहा, ये देखो पीला ऑटो, साउथ इंडियन का पीला ऑटो। सो आई थिंक हम लोग शायद हैदराबाद में एंटर कर गए हैं। तो काफ़ी सारा इधर भी ना ऊपर आई थिंक मेट्रो है या फ्लाईओवर्स हैं, कुछ तो भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। भाई साहब ये देखो, मुबारक मल्टी क्यूजीन। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे शराबी भाइयों के लिए, वाइन शॉप और हॉस्पिटल्स ज़्यादा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, रॉयल एनफील्ड ATM, और
ये क्या है भाई, सिग्नेचर ये भी वाइन शॉप्स, मेन बाजार लग रहा है मुझे, बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सीम्स लाइक वी आर इन हैदराबाद सिटी एरिया, शायद से, नॉट श्योर अबाउट इट बट यस आई थिंक आ गया होगा, क्योंकि 50 किलोमीटर ही जाता था, इतनी तो गाड़ी चला दी थी मैंने। तो जी ये देखो, अब जा रहे हैं हम शॉपिंग मॉल में। तो एक बारी काफ़ी जब से हम चले हमने कहीं ब्रेक नहीं लगाई, हमें पहली बारी कुछ ऐसा मार्केट एक्चुअल में जो मतलब जिस टाइम पे हम पहुंचे और उस टाइम पे मार्केट्स ओपन दिख रही हैं, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक बारी हैंग आउट कर लेते हैं मार्केट में चल के कि क्या है यहाँ पे, क्या मिल रहा है। तो लेट्स सी, एक यहाँ पे पीछे शॉपिंग मॉल दिखा था CMR, तो उसी पे जाने लगे हैं। तो ये कोई लोकल मार्केट है, अभी मैं जब उतरेंगे नीचे तो उतरूँगा तो उनसे बात करूँगा कि क्या है एरिया, कौन सा एरिया है, उनसे बात करके आपको बताएंगे। और एक चीज़ पता है, यहाँ पे मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे मुझे पता लगा कि भाई इधर तो वो है हेलमेट्स बैन है, और एक भाई यहाँ पे हेलमेट बेच रहा है क्योंकि किसी ने पहना ही नहीं है हेलमेट्स। तो ये शॉपिंग मॉल पे एंट्री लेते हैं भाई यहाँ से। तो भाई हमने पूछा, ये हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद यहाँ से 35 किलोमीटर है। ये बीच में कोई आई डोंट नो क्या नाम बोला था भाई ने, मुझे नहीं समझ में आया, बट कोई तो जगह है। बट उसने बोला आगे एक मार्केट और आएगी, तो यहाँ बाज़ार 11 बजे तक खुला रहता है। तो आप इन केस कभी इस रोड पे आओ और आपको कुछ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। मार्केट तो अच्छी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बट काम का कुछ भी नहीं है हमारे। तो ये है बेंगलोर हाईवे। तो अगर आप गिनो तो 1 2 3 4 और 5 यानी कि 10 लेन हैं भाई इस हाईवे पे। और ये अभी तक टोटल गाड़ी चल चुकी है 1800 किलोमीटर्स एज पर माई मीटर, ठीक है। बट जब से 1800 चला हूँ तब से लेके अब तक का सबसे बड़ा और खुला हाईवे अभी मुझे मिला है। तो हैदराबाद के लिए जो हमने लोकेशन डाली थी, मतलब हमने तो एग्जैक्ट लोकेशन वो डाली जहाँ हमने जाना है। तो हमें लगा था कि शायद हैदराबाद अंदर जाना पड़ेगा, बट हैदराबाद 35 किलोमीटर्स था आई थिंक वहाँ से। 33 जहाँ जो पीछे मार्केट आई थी, तो उसने बोला था आगे 35 किलोमीटर्स, बट वहाँ से वो आया ही नहीं, वो बीच में उसने घुमा दिया हमें। और ये अब आई डोंट नो विजयवाड़ा और ये करीमनगर ये कहाँ लेके जा रहा है। बट आई थिंक बेंगलुरु का रास्ता यही है, क्योंकि मैप पे तो यही आ रहा है भाई। तो मैं मैप पे जो जहाँ जहाँ चल रहा है चलते जा रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं है ये, कहीं ऐसा लिखा भी नहीं था, पता नहीं, देखते हैं। साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ, उनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा था, कुछ समझ में नहीं आया। तो ठीक है जी, आप सड़क देख रहे हो, क्या मस्त बढ़िया रोड है और कितना फर्स्ट क्लास रोड है यार, देखो कितना मज़ा आ रहा है। एक नंबर रोड है भाई, एक नंबर बोले तो एक नंबर, 2 नंबर भी नहीं है। इस रोड को 100 आउट ऑफ 100, ठीक है जी। सो एक बारी मैं फिर से मैप चेक कर लेता हूँ, और मतलब टू बी ऑन सेफर साइड एंड फॉर दी 100% श्योरिटी, ठीक है जी। तो लेट्स सी क्या होता है। सो एक्चुअल में अब टाइम आ गया, जो सामान हमने चंडीगढ़ से ख़रीदा था ना आने से पहले, जो पानी की बॉटल्स और स्नैक्स और बहुत सारा सामान हम खरीद के गाड़ी में रख के लाए थे। तो हम तो ये सोच रहे थे यार कि मतलब इसको कब जाके हम यूज़ करेंगे। तो अब एक्चुअल में टाइम आ गया, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पे कुछ नहीं मिलता भाई, पानी की बूंद तक नहीं मिलेगी। तो पानी गाड़ी में पड़ा हुआ है, खाने का सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। तो जब तक एक्सप्रेस हाईवे हम उस पर जिएंगे और भूखे नहीं मरेंगे, ठीक है। तो रिकमेंडेड है आप भी जब ऐसे लॉन्ग रूट्स पे चलो तो स्पेशली अपनी गाड़ी में सामान रखो खाने के लिए। तो थोड़ी थोड़ी भूख तो लग रही है, तो कुछ करते हैं, खाते हैं, फिर आपसे बाद में बातें करेंगे, ठीक है जी। तो अभी मैं हूँ एक्सप्रेस हाईवे पे और ये वीडियो वाली नहीं अच्छी। तो देखो अभी जो है ना, ये एक्सप्रेस हाईवे पे कुछ साइन बोर्ड्स हैं जो मैंने, और इसने मुझे समझाया भाई, मैं तो ध्यान भी नहीं दे रहा था। ये साइड में बैठी
इसने फाइंड आउट किया एंड थैंक यू सो मच यार, आप देखा आपने, वरना मैं तो भाई ऐसे ही निकल जाता कहीं नहीं और बैंगलोर की जगह हैंगलोर हो जाता मेरा कुछ आज, तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाता मैं। तो सडनली अब आप जैसे एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ते तो आपको लगता है शायद ये पूरा एक्सप्रेस हाईवे वहीं जा रहा है जहाँ हमने जाना है, क्योंकि यू आर न्यू टू दी सिचुएशन। तो हुआ यूँ कि भाई यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे, उन साइन बोर्ड्स का स्पेसिफिक मतलब है, अगर आप उस साइन बोर्ड को ढंग से पढ़ोगे और फॉलो करते रहोगे तो आप सही एग्जिट से बाहर निकल जाओगे। तो जैसे कि अभी इस हाईवे पे आई थिंक 60 तक के कुछ इतना मैंने एग्जिट्स का नंबर पढ़ा था, बट हमारा एग्जिट जो है वो एग्जिट नंबर 16 है। तो अभी रिसेंटली हमने एग्जिट नंबर 14 क्रॉस किया है, अब आएगा 15 देन 16। तो जो 16 वाला एग्जिट है वो मैं बाहर जब लूँगा तो वो मुझे दोबारा से नेशनल हाईवे 44 जो पुराना हाईवे था जिस पे मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, सेम उसी हाईवे पे वो मुझे दोबारा कनेक्ट कर देगा, विच इज़ कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला, वो जो NH44, ठीक है। तो दोबारा उसी पे मुझे कनेक्ट कर देगा। और अब एक चीज़ ये कि पीछे यहाँ पे था RJ एयरपोर्ट विच इज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ से नज़दीक है और यहाँ से बेंगलोर 500 किलोमीटर है। तो एक सबसे अच्छी बात इस एक्सप्रेस हाईवे की है कि उसने हमारा ट्रैवल टाइम बहुत कम कर दिया भाई। और जब भी आप इस एक्सप्रेस हाईवे पे आओ प्लीज़ 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 ध्यान से पढ़ लेना कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है उसका, बहुत सारे साइंस हैं, बहुत सारा कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस एक्सप्रेस हाईवे पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई शॉप नहीं मिलेगी, कोई बंदा आपको हेल्प नहीं करेगा। आप अगर बोलोगे गाड़ी रोक के मैं किसी से रास्ता पूछ लूँ वो भी नहीं आप कर पाओगे। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग दी करेक्ट साइन बोर्ड्स एंड रीडिंग आउट इट करेक्टली एंड फाइंडिंग आउट कि मुझे कहाँ मुड़ना है और कहाँ से निकलना है, तो आप सेफ हो। अब जैसे हमने एंट्री पे वो टोल पे मेरी एंट्री हो गई थी, सो अब मैं जिस एग्जिट से बाहर निकलूँगा टिल दैट एग्जिट मेरा जितना टोल बनेगा वो मेरे मेन बैलेंस से डिडक्ट हो जाएगा। सो अभी 15 था, अब 14 था, 15 आएगा और फिर 16, ठीक है। तो एक बार फटाफट से यहाँ से एग्जिट लेते हैं। बट दूसरी दिक्कत ये है कि यार देखो, इस जैसे आप नेशनल हाईवे पे अपनी स्पीड लिमिट में चल सकते हो, 80 पे चला लो, 70 पे चला लो, कुछ लोग वहाँ 60 पे भी चला लेते हैं, ठीक है। बट आप एक्सप्रेस हाईवे पे ये बदतमीजियाँ नहीं कर सकते। एक्सप्रेस हाईवे पे आपको तमीज़ से गाड़ी चलानी है और एक ही लेन में चलानी है और सीधी चलानी है तीर की तरह, और एक कांस्टेंट स्पीड या तो 100 या 120, इससे नीचे नहीं जाना आपने। क्योंकि अगर आप 60 70 पे गए, 80 पे गए तो आपको पीछे से वाले परेशान करेंगे। वो देखो गाड़ी जैसे भी आपने देखा होगा वो 120 पे क्रूज़ कंट्रोल लगा के निकलेंगे लोग। अभी देखो मैं इस टाइम पे 90 पे चल रहा हूँ, बट जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही है वो फिर से मुझे ओवरटेक कर लेगी। अभी देखना आपको गाड़ी दिखाता हूँ, यहाँ से आएगी, देखो विद इन फ्यू सेकेंड्स गाड़ी यहाँ से क्रॉस कर देगी। तो कितनी स्पीड है गाड़ी की, और गाड़ी देखो आप, पुरानी गाड़ी है, i10 का पुराना मॉडल है, बट वो भी 120 पे उससे गाड़ी भगा रखी है, ठीक है जी। सो आ गया एग्जिट नंबर 15 और 15 के बाद आएगा 16। सो ठीक है, तो अब देखो इसमें आप दोबारा से आगे साइन देखना, आप साइन बोर्ड आ रहा है, अब आप देखो ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा आ रहा है। ये देखो भाई, ये क्या 120 क्रूज कंट्रोल, 120 से ऊपर भी यहाँ पे फाइन और कैमराज लगे हुए हैं। मैं खुद ये ब्लॉक क्रिएट नहीं कर पा रहा, मैंने इसको बोला आप कैमरा पकड़ो, मैं बोलता हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर मैंने कैमरा पकड़ लिया तो मेरे पर्चे छप जाएंगे इधर बेंगलोर में, तो मेरी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। तो ये देखो अब आगे दिख रहा है कॉर्नर पे लिखा है एग्जिट नंबर 15, यहाँ से मुंबई का एग्जिट है एग्जिट नंबर 3 NH65 और हमने जाना है NH44, हमारा एग्जिट नंबर 16 है, हमारा लेफ्ट में आएगा। तो अब ये शायद से कौन सा एग्जिट है ये देख लेते हैं, और उस एग्जिट से हमें बाहर निकलना है भाई। तो जी हालत देख रहे हो गाड़ी चला चला के, थकावट तो हो जाती है यार, नो डाउट, बट यार मीनार में है फ्यूजन ऑफ फ्लेवर फ्रॉम ईस्ट मिडल ईस्ट टू मिडल ईस्ट। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इनके पास। सो लेट्स गो एंड वॉच। सो ये है ईएन बेकरी, तो भाई यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग रूम्स में है, वहाँ पे सिर्फ बैचलर्स बैठते हैं।
6 number में. This is for family. So if you're a bachelor, you sit over there. But if you come along with a family, you sit here. So देख रहे हो कैसे सिस्टमेटिकली इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, बढ़िया है। तो जी ये है मशरूम बिरयानी जो ऑर्डर करी है और ये लगी है बहुत ही अमेजिंग। देख रहे हो ये फुल प्लेट है, ये मतलब फुल इसमें आई थी पूरी ऊपर तक, यहाँ तक भरी हुई थी, आधी से ज़्यादा और आधी हो गई, ये 50-50 करी है। अब इसमें बाकी है और साथ में ये चटनी और ये रायता और ये प्याज। तो मोटा मोटा देखो तो बहुत बढ़िया और टेस्टी लग रहा है भाई ये तो मेरे को। लैंग्वेज किसी की समझ नहीं आ रही भाई, क्या बोल रहे हैं लोग। ठीक है तो थैंक यू भैया। ये Satisfied? हाँ सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। ये पार्सल पैक करवा लिया मैंने। तो ये अभी हम जा रहे हैं आगे कुर्ग, और कुर्ग के लिए अभी रास्ता हमारा बाकी है वैसे तो, बट बस थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज में, अच्छा। क्योंकि मुझे यहाँ का लैंग्वेज नहीं आता। आपके यहाँ पे किसी को हिंदी ठीक से नहीं आता, या तो इंग्लिश बोलना पड़ता है। बट चलो कोई बात नहीं, अच्छा बहुत अच्छा लगा मुझे। आपका ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूँगा, अभी तो नहीं, बट जब मैं कुर्ग जाऊँगा ना फिर आ जाएगा उसमें। आपके वीडियो के वेटिंग में मिलूँ। भाई ये बस देख रहे हो अभी आगे भाग रही है जो फुल स्पीड में। भाई इस बंदे ने जो अभी टर्न लिया ना, मतलब ओवरटेक किया, और ये बस मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, ये बस पूरी ये वीडियो की तरह ऐसे हुई है भाई। और आई वाज लाइक कि ये बस पलट जाएगी। बहुत मुश्किल से बचा के निकाली है उसने, और बहुत डेंजरस ड्राइवर था। नागालैंड के ड्राइवर्स हैं भाई, NL नंबर के ड्राइवर्स हैं, बड़े खतरनाक ड्राइविंग है भाई लोगों की यहाँ पे। तो गाड़ी ध्यान से। 519 किलोमीटर्स टू बेंगलुरु। So destination is coming closer to us. Sorry, we are coming closer to the destination now. तो भाई देखो खाना खा के हम निकल गए थे बेंगलोर की तरफ दोबारा से, और अभी बेंगलोर रह गया यहाँ से 500 किलोमीटर्स के आसपास। तो अब ना सिर्फ एक एक्सप्रेस हाईवे का टोल आया था हमारे को, उसका मेरे पास कुछ अभी तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि कितने पैसे कटे, उसमें क्या हुआ पता नहीं। अब जो भी होगा चलो देखा जाएगा। बाकी तो अब दोबारा से उस एक्सप्रेस हाईवे से एग्जिट करके हम फिर से 509 किलोमीटर्स पे रह गया बेंगलोर, और नेशनल हाईवे पे आ गए थे। तो खाना खाने रुके थे, जो अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था कि ये रेस्टोरेंट था, उसका नाम था मीनार करके कुछ ऐसे रेस्टोरेंट था। तो अच्छा रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट में पता क्या था, आप देखो अब ना ये है लाइफ का एक्सपीरियंस, आई मीन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। आपको अब बाई ट्रेन जाओ, ये चीज़ आपको बाई ट्रेन नहीं मिलेगी, और अगर आप बाई एयर जाओ आपको तब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे उतरोगे, एयरपोर्ट से उतर के आप सीधा टैक्सी कैब करोगे और अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे चले जाओगे, या जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा वहाँ चले जाओगे, राइट। तो लेट्स से कि जैसे अभी हमें कहीं जाना है, जैसे मान लो कोई कुर्ग एक जगह है, जैसे अगर मैंने वहाँ जाना है, कहते हैं कि बहुत प्यारी जगह है, अच्छी जगह है, तो मैं क्या करूँगा, बाहर उतरूँगा और वहाँ सीधा पहुँच जाऊँगा, है ना। तो लेकिन जब आप एक बाई रोड ट्रिप करते हो, एक ट्रैवल करते हो, खुद आप हिम्मत करके गाड़ी चला के चलते हो, आपका जहाँ मन करता है आप ब्रेक लगाते हो, आप गाड़ी रोकते हो, उतरते हो, अपने स्ट्रेच करते हो थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए आप कुछ अलग करना चाहते हो, सॉन्ग सुनते हो, कुछ करोगे, तो वो आपके कंट्रोल में है वो सब चीज़ें, राइट। तो उससे क्या होता है कि देखो अब आपका जहाँ मन किया आपने वहाँ पे कुछ खा लिया, तो इस तरीके से आप नए नए लोगों से भी मिल पाते हो, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो। जैसे अभी मैं अगर इस ट्रिप की बात करूं तो अभी तक आई डोंट नो, मैंने शायद 5 स्टेट्स क्रॉस कर लिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो पहली स्टेट थी जो खुद एक पंजाब को ही क्रॉस किया था, फिर चंडीगढ़, राइट। तो वैसे तो चलो स्टेट सेम ही थी, फिर चंडीगढ़ के बाद मैं हरियाणा में दोबारा एंटर हुआ, कुछ अम्बाला का पार्ट आया, जो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत वो हरियाणा में था। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली एंटर हुआ, दिल्ली मैंने क्रॉस किया, फिर दिल्ली के बाद फिर मैंने यूपी क्रॉस किया, यूपी के बाद फिर मैंने एमपी क्रॉस किया, एमपी के बाद फिर मैं महाराष्ट्र में एंटर हुआ, फिर महाराष्ट्र क्रॉस करने के बाद फिर मैं एट द एंड तेलंगाना से साउथ में एंटर हुआ। आप देखो जब महाराष्ट्र तक हम थे वहाँ तक कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम अभी भी कोई नहीं आ रहा है, बट एक सिर्फ एक थोड़ा सा बैरियर है जो मतलब किसी के साथ कम्यूट करने में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को हिंदी नहीं आती। अब हम लोग कैसे है ना, हम लोग की हिंदी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, क्योंकि हम डेली बोल रहे हैं,
ऑफिस में किसी के साथ बात कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं या पंजाबी में कर रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो यहाँ के लोकल्स हैं वो उनके लिए अब वो आपकी वो ये भी नहीं देखते कि आपकी गाड़ी का नंबर कहाँ का, क्योंकि उनको ये चीज़ों से मैटर नहीं करता। इन लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। तो और इसीलिए क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा है, इसीलिए इन लोगों के मन में कोई छल कपट नहीं है। अब यही चीज़ अगर कोई जो साउथ से कोई बंदा बाई रोड गाड़ी लेके पंजाब जाएगा ना, तो लोग उस चीज़ को जज कर लेते हैं। तो वो जज करने की आदत लोगों की वहाँ पे बहुत गलत है, जो कि मुझे यहाँ पे अभी तक फील नहीं हुई। जितने लोगों से मैंने बात करी, उन लोगों को बताना पड़ा कि मैं पंजाब से आया हूँ, तो जाके उनको पता लगा कि हाँ ये गाड़ी बाहर की है। अदरवाइज़ उनको किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, वो देख भी नहीं रहे थे। वो सिर्फ आपके लिए, आप उनके लिए कस्टमर थे जो उनके पास चढ़े थे। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि उनकी वो लोकल लैंग्वेज है और उनको लगता था मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे आके 100% क्राउड तो यही बात कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा अलग सा दिखने वाला इंसान यहाँ आ गया तो हो सकता है शायद ये भी वही हो। तो ये एक छोटा सा बैरियर है, बट लोग बहुत ही प्यारे हैं और ड्राइवर बड़े ही फुद्दू हैं कुछ। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट भाई बिल्कुल चिपका देते हैं गाड़ी साथ में लोग। तो थोड़ा ध्यान से भी चलाना पड़ता है, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन होता है। कई बार जब मैं ब्लॉग कर रहा होता हूँ तो मुझे इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज़ एक चीज़ मैंने और नोटिस करी यहाँ पे कि जैसे हम पंजाब हाईवेज़ पे चलते हैं ना, अपने लोकल नेशनल हाईवेज़ पे, वहाँ के जो ढाबे हैं ना, वो ढाबे मतलब बहुत गंदे हैं यार। वो आप किसी पंजाबी आदमी के उसमें ढाबे में चले जाओ ना, वो बहुत ही गंदा, बहुत ही स्मेली होता है और बहुत ही स्टिंक कर रहा होता है। बट यहाँ पे अगर आप किसी नॉर्मल ढाबे पे भी जाओगे ना, तो बहुत साफ़ सफाई है, हर जगह साफ़ रखी है उन्होंने। इनफैक्ट कि आप मतलब क्राउड अगर ऐसा होगा ना कि बहुत अच्छा भी नहीं है बट फिर भी साफ़ है, तो वैसी वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पे यार। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, बट कुछ नहीं कर सकते भाई, गाड़ी चलानी पड़ेगी और सुबह तक गाड़ी चलती रहेगी दोबारा से। तो ही आके जर्नी वहाँ तक की एक साइड की हमारी कंप्लीट होगी। हम एक पहली लोकेशन पे, पहली डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, फिर उसके बाद हमारे जो बाकी के दिन बचेंगे उस पर हम ट्रैवल करके बाकी की डेस्टिनेशंस कवर करेंगे, देन फिर वापस जाएंगे। तो ये है पूरा इस रूट का प्लान। जो मैंने पिछला ब्लॉग अपलोड किया उसमें मैंने अभी तक सिर्फ नागपुर का आप लोगों को रूट प्लान दे दिया, और होटल का नाम जहाँ पे मैं रुका था रात को उसका मैंने वीडियो के एंड में पोस्ट कर दिया था, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसमें उसका शायद नंबर भी है, बट आप उससे बात कर सकते हो अगर आप कभी जाओ तो। अच्छा रिकमेंडेड होटल था। साउथ में तो आप कुछ भी खाओ, बहुत ही बढ़िया भाई, और बहुत ही मिनिमल प्राइस है। आप मतलब 100 रुपीज़ में आप अच्छा खाना खा सकते हो अगर आप खाना चाहो तो। ठीक है जी, सो आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इस रोड ट्रिप को। थोड़े से सॉन्ग सुनते हैं क्योंकि माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। खाना खा लिया हुआ है। खाना खाने के बाद ऐसा है कि या तो बोलते रहो, बात करते रहो तो नींद नहीं आएगी, अदरवाइज़ तो फिर सीन हो जाता है बाबा। और पता है यहाँ पे ना किसी जगह का नाम ही पढ़ पा रहे हैं हम। जैसे एक तो बेंगलुरु है, ये पढ़ पा रहा हूँ। एक कुरनूल पढ़ लिया भाई मैंने। एक पीछे ये बेंगलुरु, एक जगह थी उसका नाम था बोंगलुरु। बताओ, वो बोंग था। तो भाई बड़ा सिस्टम खराब है।